बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो मलेरिया की वजह है, जिसको हमने माला एरिया मतलब इटालियन अल्फाज से निकाल के हमने उसे बैड एयर का नाम दिया था। तो हमें ये पता चल चुका था कि इंसान एक बीमारी की वजह से बीमार हो रहा है, जिसका नाम मलेरिया है। और ये एक जरासीम जिसका नाम प्लाज्मोडियम है, उसकी वजह से ये फैलती है। लेकिन अब जो हमारे पास नेक्स्ट, जिसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 भी कह सकते हैं, ये थी कि अब जो प्लाज्मोडियम है वो इंसान के जिस्म में आया कहाँ से। अब जो प्लाज्मोडियम है वो हमारे जिस्म में आया कहाँ से है। हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। आज की जो हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का नाम है वो है कि इंसानी जिस्म में प्लाज्मोडियम कहाँ से आया। इसके लिए ऑब्जर्वेशंस होंगी, एक्सपेरिमेंट होंगे, डिटेक्शंस होंगी, हाइपोथेसिस होंगी। उस टाइम जब उन्होंने देखा तो उस टाइम तक उनके पास सिर्फ जो दो ही ऑब्जर्वेशन थी, तो वो थी मलेरिया इज एसोसिएट विद मार्शिस, मतलब गदले इलाकों के साथ एसोसिएट है। दूसरा, ड्रिंकिंग ऑफ मार्शिस डट नॉट कॉज मलेरिया, गदले इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। ये तो उनके पास ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने सोचा फिर क्या वजह है कि जो मलेरिया हो रहा है लोगों को, ये प्लाज्मोडियम आता कहाँ से है। अब देखें, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्च वाटर। क्यों उन्होंने ये कंक्लूड क्यों किया, उन्होंने ये रिजल्ट, ये नतीजा क्यों निकाला कि जो मार्च वाटर है उसमें प्लाज्मोडियम नहीं है? क्योंकि उन्होंने एक इंसान को मार्च वाटर पिलाया, उसने रजाकराना तौर पर मार्च वाटर पिया, मतलब गंदा पानी पिया, लेकिन उसे मलेरिया नहीं हुआ। हालांकि साइंस रूल के मुताबिक हम डायरेक्टली किसी भी इंसान पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते अगर जब तक कोई खुद राजी ना हो, बट इट मस्ट बी कैरिड बाय सम थिंग दैट कम्स थ्रू मार्च वाटर। अगर गदले पानी में प्लाज्मोडियम नहीं है तो वहां से आने वाली कोई ऐसी चीज है, समथिंग, कोई चीज है जो कि इस प्लाज्मोडियम को लेके आती है। अब वो क्या चीज थी देखते हैं। AFA किंग ने इसने जो ऑब्जर्वेशंस की, अब ये AFA किंग है कौन? इन 1883 a physician AFA किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशंस, इसने 20 ऑब्जर्वेशंस बताई। सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ किंग वार, उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये थी। पीपल who slept outdoors were more likely to get malaria than those who slept indoors। यहाँ आउटडोर्स और इंडोर की बात हो रही है। वो जो घरों से बाहर सोते हैं उनको मलेरिया ज्यादा होता है, जो घरों से बाहर सोते हैं उनको मलेरिया ज्यादा होता है बनिस्बत वो जो घर के अंदर सोते हैं। नेक्स्ट क्या थी? पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स। अब देखें, जो कि मच्छर नेट्स कहते हैं बेसिकली जाल को, किसको कहते हैं? जाल को। अब इसको यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है मलेरिया में तो हम इसको मच्छरदानी कहते हैं। वो लोग जो मच्छरदानी के अंदर सोते थे उन्हें मलेरिया नहीं होता था, कम होता था, क्योंकि बाज़ औक़ात मच्छरदानी में सुराख होने की वजह से मच्छर अंदर जा सकता है। तो उनकी निस्बत जो नट के बाहर सोते हैं, जो नट के अंदर नहीं सोते थे, जिनके पास मच्छरदानियां नहीं थी। Individuals who slept near a smoky fire usually did not get malaria। जहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ही है तीसरे पॉइंट में, कि वो वाले लोग जो धुएं के करीब गायें भैंसें जो होती हैं जिन धुएं के करीब सोते थे उनको मलेरिया नहीं होता था। क्यों? कि ये जो चीज जो कि मलेरिया को लेके प्लाज्मोडियम को लेके आ रही है, जिसकी वजह से मलेरिया फैल रहा है, वो धुएं के करीब नहीं जा सकती। अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस किंग सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस। इन ऑब्जर्वेशंस की बिनाद पर उसने एक हाइपोथेसिस बनाई। मॉस्किटो ट्रांसमिटेड प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। चले जी, हमें पता चल चुका है कि जो मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम है, वो किसकी वजह से आ रहा है? मॉस्किटो की वजह से, एक मच्छर की वजह से जो प्लाज्मोडियम है, और उसकी वजह से प्लाज्मोडियम आ रहा है और मलेरिया फैलाने का जिम्मेदार है। अब तक हमने इसकी हाइपोथेसिस बनाई है, मतलब एक बायोलॉजी की प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाला है। एक ये हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती है और सही भी, लेकिन ज्यादातर यकीन सही होने के होते हैं। अब डिटेक्शन, फॉलोइंग डिटेक्शंस वर मेड कंसीडरिंग द हाइपोथेसिस एज ट्रू इफ
mosquito are involved in the spread of malaria, then वाह, अगर जो मॉस्किटो से मलेरिया फैलाने का जिम्मेदार है, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। अगर हम कह रहे हैं, एएफए किंग साहब कह रहे हैं कि प्लाज्मोडियम जो है वो एक मच्छर की वजह से आ रहा है, तो मच्छर के अंदर भी प्लाज्मोडियम होने चाहिए। चलें जी, मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरिया पेशेंट। जो मॉस्किटो है वो एक मलेरिया के पेशेंट्स को काट कर हासिल करता है, ये भी उसने कहा। अब एक्सपेरिमेंट, रोनाल्ड रोज का वर्क, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स में सबसे पहले काम किसका आता है? रोनाल्ड रोज का। ये एक ब्रिटिश आर्मी का फिजिशियन था जिसने उस वक्त ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया इन 1880 1880 में ब्रिटिश आर्मी का एक फिजिशियंस इंडिया में काम कर रहा था, परफॉर्म इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट। उसने एक बहुत ही खास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। देखते हैं क्या है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, उसने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया वो क्या था? ही अलाउड अ फीमेल एनाफिलीज, ये एक मच्छर की किस्म है जिसको एनाफिलीज कहते हैं, और फीमेल पीछे, मतलब ये क्या है? फीमेल है। मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरिया पेशेंट। उसने क्या किया कि एक एनाफिलीजा को कहा कि जाके मलेरिया वाले पेशेंट को काटो। भाई मच्छर आवाज सुनते नहीं है, वो किसी की जुबान समझते नहीं है, लेकिन उसने अलाउ किया, कहा, उसको छोड़ा, उसने काटा। ही किल्ड द मॉस्किटो सम डेज लेटर, कुछ दिन बाद उसने उस मच्छर को मार दिया। एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इन मॉस्किटो स्टमक, और उसने क्या किया? फाउंड कर लिया प्लाज्मोडियम को जो कि मॉस्किटो के स्टमक में मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब हाइपोथेसिस हमारी कुछ सच साइंसी रूल के मुताबिक हम किसी भी इंसान पर डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जब तक वो इंसान राजी ना हो। सो इंसान इसके बजाय जो हम ये थे रोनाल्ड्स रोज थे, इन्होंने इंसान के बजाय चिड़िया को चुना अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उन्होंने फिर से डिजाइनिंग की, एक्सपेरिमेंट की। उन्होंने इंसान के बजाय अपने एक्सपेरिमेंट में स्पैरो को सिलेक्ट किया। ही अलाउड अ फीमेल कलेक्स, जो फीमेल कलेक्स मॉस्किटो है, टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। उन्होंने अलाउड किया कलेक्स मॉस्किटो को, या कलवेक्स भी कहते हैं इसको, उसको कि वो मलेरिया वाले चिड़िया को काटे, मलेरिया वाली चिड़िया को काटे। सम ऑफ द मॉस्किटो वर किल्ड एंड स्टडीड एट वेरियस टाइम। उन्होंने उनमें से कुछ मॉस्किटो को मारा, उन्हें बहुत कई मेनी टाइम स्टडीज का ये मतलब है कि उन्होंने कई बार ये एक्सपेरिमेंट दोहराए। Rose found that plasmodium multiply in the wall of mosquitoes stomachs and then moved into mosquito salivary gland। उन्होंने ये देखा कि जो प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटो के स्टमक में मल्टीप्लाई होते हैं और स्लाइवरी ग्लैंड में चले जाते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है जहाँ से स्लाइवा निकलता है, अगर आप मच्छर को देखें तो उसकी चूंच सी बनी होती है, ऐसी ऐसी चूंच सी बनी होती है, उसके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और वहां से ही स्लाइवा निकलता है जो आपके ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देता है। अब देखें जी, उन्होंने जो रीडिजाइनिंग की थी अपने एक्सपेरिमेंट की, ही कीप्ड सम मॉस्किटो अलाइव एंड अलाउ देम टू बाइट हेल्थी स्पैरो। उन्होंने कुछ जो उनके थे मॉस्किटो थे उनको अलाइव रखा और उन्हें हेल्थी स्पैरो को काटने का मौका दिया। अब नेक्स्ट क्या होता है? Rose found that saliva of infected mosquito contain plasmodia, plural of plasmodium, and these enter the sparrow bloods, और ये sparrow blood में enter हो जाता है। When he examined the blood of these previously healthy sparrow, जब उन्होंने एग्जामाइन किया, मुशाहिदा किया प्रीवियस जो पिछली उन्होंने स्पैरो रखी थी हेल्थी स्पैरोस की, सेहतमंद जो चिड़िया थी उनको देखा, ही फाउंड मेनी प्लाज्मोडिया इन इट, उनमें भी प्लाज्मोडिया मौजूद थे। हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। अब वो हाइपोथेसिस कि मॉस्किटो ही प्लाज्मोडियम फैलाने का जिम्मेदार है, डायरेक्टली टेस्ट की गई किस पे? इंसान पे। और यही बायोलॉजी का सबसे टफेस्ट पार्ट होता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को इंसान के ऊपर परफॉर्म करना। 1998 में इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनाफिलीज मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो मलेरिया वाले पेशेंट्स को काटे।
जब उसने काटा, the mosquito was kept for a few days and then it was allowed to bite a healthy man. सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि 1998 में उन्होंने एनाफेलिस नाम के एक मच्छर को एक मलेरिया वाले पेशेंट को काटने का मौका दिया, फिर उसी मच्छर को सेहतमंद इंसान को काटने का मौका दिया। दिस पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया, ये आदमी बाद में मलेरिया के साथ बीमार हो गया। इन दिस वे इट वाज कंफर्म दैट मस्कीटो ट्रांसमिटेड प्लाज्मोडियम स्प्रेड मलेरिया। तब इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो गया कि जो मस्कीटो हैं वही ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को और स्प्रेड करते हैं, मलेरिया को फैलाते हैं। ये देखें, ये एक छोटा सा आपके सामने एक पिक्चर्स होगी, देखें जो मैन है ये वाला मैन इल विद मलेरिया, इसने एनाफिलिस को काटा इसको, फिर इसको अल्थीमेन और वो भी मलेरिया के साथ हो गया। सबसे पहले एनाफिलिस ने जो ऐसे मैन को काटा जो कि मलेरिया से सफरिंग था, फिर सेहतमंद को काटा, इसके बाद सेहतमंद को काटा और वो भी बीमार हो गया। सेम चिड़िया के मामले में कलेक्स या कोलेक्स कह सकते हैं, उसके मामले में ऐसा हुआ। स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। व्हाइल टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस हम टेस्ट कर रहे थे कि मच्छर प्लाज्मोडियम फैलाने की वजह है इज द केस ऑफ मलेरिया, व्हाट वुड बी द कंट्रोल ग्रुप ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कौन सा कंट्रोल ग्रुप होगा इस एक्सपेरिमेंट में? ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स और ब्लड ऑफ हेल्थी पर्सन? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।